तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन? लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या पढ़ने वाले हैं? लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप होते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से लास्ट तक आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है? ठीक है, प्रिवेंशन क्या होता है? ठीक है, प्रिवेंट आप कब करते हैं? जब आपको कोई डिसीज होती है। ठीक है, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्यों बनाया गया है? किसी भी डिसीज को कंट्रोल करने के लिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन बनाया गया है। ठीक है, आप डिसीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अर्ली, लेट और मिड के अंदर। ठीक है, ये 3 स्टेज होती है, इनके अंदर आप जो है अपनी डिसीज को कैसे प्रिवेंट करेंगे, उसके लिए क्या बनाया गया है? लेवल ऑफ प्रिवेंशन बनाया गया है। इसमें क्या करते हैं आप, जो भी आपको डिसीज होती है उसको साइन और सिम्टम देखते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं और आप क्या करते हैं? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, इसके बारे में आपको मैंने जनरल नॉलेज दिया। इसमें क्या करते हैं अपन? डिसीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, डिसीज कैसे कंट्रोल हो वो काय में पढ़ेंगे अपन? लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? सीक्वेंस ऑफ एबनॉर्मलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं पहले? सीक्वेंस ऑफ एबनॉर्मलिटी। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपन लेवल ऑफ प्रिवेंशन यहाँ पर पूरा करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन सीक्वेंस ऑफ एबनॉर्मलिटी। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एबनॉर्मलिटी यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, एबनॉर्मलिटी का क्या सीक्वेंस होता है, इसी एग्जांपल को लेकर के आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर अब 4th लेवल यहाँ पर पढ़ना होंगे। पहले आपको 3 लेवल पढ़ना होते थे, अब 4th लेवल एक और इंक्लूड हो गया, वो है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप देख लें सीक्वेंस ऑफ एबनॉर्मलिटी। तो सीक्वेंस ऑफ एबनॉर्मलिटी आपको कैसे याद रखना है? DIDH। ठीक है, DIDH से आपको सीक्वेंस ऑफ एबनॉर्मलिटी याद रखना है। यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है कि सीक्वेंस ऑफ एबनॉर्मलिटी क्या होता है, तो आपको कैसे याद रखना है? DIDH से। ठीक है, फर्स्ट डी का मतलब क्या होता है? डिसीज। डिसीज। ठीक है, आई का मतलब होता है इंपेयरमेंट, डी का मतलब होता है डिसेबिलिटी, डिसएबिलिटी, और लास्ट एच का मतलब होता है हैंडीकैप, हैंडीकैप। ठीक है, अब इसी को लेकर के अपन यहाँ पर लेवल ऑफ प्रिवेंशन को समझने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका डिसीज। इस डिसीज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? एबनॉर्मलिटीज इन बॉडी, क्या बॉडी फंक्शन। ठीक है, बॉडी के फंक्शन में या बॉडी के अंदर क्या आ जाना? एबनॉर्मलिटीज आना। किसकी वजह से? डिसीज की वजह से। जब आपके बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटीज आएगी तो बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट का मीनिंग क्या होता है? एनी लॉस एंड एबनॉर्मलिटीज ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको क्या हुआ? डिसीज हुई। डिसीज के अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको? एबनॉर्मलिटीज इन बॉडी, या बॉडी के फंक्शन में एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद जब ये एबनॉर्मलिटीज दिखती है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या आता है? इंपेयरमेंट आने लगता है। उसके इंपेयरमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? एनी लॉस एंड एबनॉर्मलिटीज ऑफ, या तो आपके साइकोलॉजिकल या फिजिकल या फिर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा? इंपेयरमेंट होगा। ठीक है, जब आपकी बॉडी के अंदर इंपेयरमेंट हो गया तो आपको क्या होगा? डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको क्या होगा? डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, इस डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? एनी रेस्ट्रिक्शन और इनएबिलिटी टू परफॉर्म। ठीक है, आप क्या करेंगे? कोई भी नॉर्मल जो ह्यूमन लाइफ होती है, ठीक है, जो भी आप डेली रूटीन का काम करते हैं वो आप डेली रूटीन का काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको क्या होगा? इंपेयरमेंट की वजह से रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा और कुछ भी आप काम
सही से नहीं कर पाएंगे। किसकी वजह से? बॉडी के अंदर डिसेबिलिटी आने की वजह से। और बॉडी के अंदर आपकी डिसेबिलिटी आ गई तो आप क्या हो जाएंगे? हैंडीकैप्ड हो जाएगा। अ डिसएडवांटेज गिवन टू अ इंडिविजुअल फ्रॉम impairment और disability, impairment और disability। तो आप लोगों को इतना समझ में आया? ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एब्नॉर्मलिटी की क्या सीक्वेंस है? आपको डिसीज होगी, फिर क्या होगा? आपके बॉडी के अंदर इम्पेयरमेंट आएगा। इम्पेयरमेंट के अंदर क्या होगा? आप एब्नॉर्मलिटीज दिखेगी आपकी साइकोलॉजिकली, सोशली और एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके कारण क्या होगा? डिसेबिलिटी होगी। ठीक है, आपको जो है डिसेबिलिटी होने के कारण आप कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आप क्या हो जाएंगे? हैंडीकैप्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आप? हैंडीकैप्ड हो जाएंगे। तो ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ एब्नॉर्मलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अपन आपको यहाँ पर समझाऊंगा मैं एग्जाम्पल देकर के। ठीक है, यहाँ पर अपन एग्जांपल में समझेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इसके बाद अपन लेवल ऑफ प्रिवेंशन चालू करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट जब आपका हुआ तो आप क्या है? कहां पर लगी? आपके पैर पर लगी, लॉस ऑफ फूट। ठीक है, जब आपके पैर पर लगी तो आप क्या करेंगे? कांट वॉक, आप चल नहीं पाएंगे। और आप चल नहीं पाएंगे तो आपके जो डेली रूटीन में काम है वो क्या है? प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे। क्या है? आपके डेली रूटीन के काम प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे। अब इसको यहाँ पर अच्छे से समझिए। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर एक्सीडेंट जो आपका हुआ है, ठीक है, इस एक्सीडेंट में आपको जो है दो टाइप की केयर आएगी। तो आएगा प्रीमोडियल और प्राइमरी। ठीक है, अब इस एक्सीडेंट से बचने के लिए आप क्या कर सकते थे? हेलमेट यूज कर सकते थे। घर से निकलते टाइम आप क्या कर सकते हैं? हेलमेट यूज कर सकते थे। अगर आप हेलमेट यूज करते तो आपका एक्सीडेंट नहीं होता। वो क्या आ गया? आपका प्रीमोडियल प्रिवेंशन। और एक्सीडेंट हो गया उसके बाद आपको क्या देना है? प्राइमरी प्रिवेंशन वहां पर प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर आप ऑन द स्पॉट वहां पर प्रेजेंट है तो आप क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोवाइड करेंगे। फिर आपका क्या हो गया? वहां पर लॉस ऑफ फूट, आपका क्या हो गया? पैर में लग गई, पैर फ्रैक्चर हो गया, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो उस फ्रैक्चर होने पर क्या हो गया? ये क्या कहलाएगा? आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन। और आप वहां पर चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपको वहां पर क्या हो गया? कंप्लीटली आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, उठ तक नहीं पा रहे हैं। वो क्या कहलाएगा? आपका टर्शरी। यहाँ पर क्या करेंगे अपन? टर्शरी प्रिवेंशन देंगे। ठीक है, तो आपको एक जनरल एग्जांपल दिया। अभी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में आपको और बताऊंगा कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस बता दिया मैंने। एब्नॉर्मलिटी का क्या सीक्वेंस होता है? DIDS, D फॉर डिसीज, I फॉर इम्पेयरमेंट, D फॉर डिसेबिलिटी एंड H फॉर हैंडीकैप्ड। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है एब्नॉर्मलिटी का। अब अपन पढ़ेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन में सबसे पहले देखेंगे अपन प्रीमोडियल प्रिवेंशन। प्रीमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। ठीक है, अब ये प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर बता दूं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है 8 साल का। कितने साल का बच्चा है? एक 8 साल का बच्चा है। ठीक है, वो उसके पापा को देखता है। उसके पापा 38 ईयर के, वो क्या कर रहा है? स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे को उसकी मदर क्या बोलती है? ये बच्चे को उसकी मदर क्या समझाती है कि जो पापा स्मोकिंग कर रहा है वो क्या है? गलत है, सेहत के लिए वो क्या है? हानिकारक है। इसको समझाती है मदर, बच्चे को, बेबी को समझाती है। क्या है? बेबी है। ठीक है, मतलब मदर क्या कर रही है? इसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। क्या कर रही है? एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। किसके लिए? स्मोकिंग के लिए। ठीक है, कि आप स्मोकिंग क्या होती है? बैड हैबिट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मदर क्या करती है? बच्चे फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं। क्या करते हैं? फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो मदर समझाती है कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, आपको क्या है? घर का भी खाना खाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? होम मेड
खाना भी खाना चाहिए, जो घर पर बनता है वो भी खाना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या बात हो रही है, दोनों में मदर क्या कर रही है, बच्चे को एजुकेशन दे रही है। क्या कर रही है, एजुकेशन दे रही है। क्या दे रही है, एजुकेशन दे रही है। इस एजुकेशन देने को क्या बोलेंगे अपन, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। जहाँ एजुकेशन की बात आ जाए, जहाँ आप किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या आएगा आपका, प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पर मलेरिया ज्यादा फैल रहा है, वहां पर क्या करते हैं आप हेल्थ टीम लेकर के जाते हैं और वहां के लोगों को क्या करते हैं, वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि मलेरिया का कैसे रोकथाम है, मलेरिया को आप कैसे रोक सकते हैं, है ना, उसके बारे में आप बताते हैं। वो क्या आपका आएगा, प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आएगा। वहां क्या दे रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अभी एजुकेशन भी दो टाइप की होती है। ठीक है, एजुकेशन भी दो टाइप की होती है। एक तो होती है इंडिविजुअल, ठीक है, तो इंडिविजुअल एजुकेशन क्या होती है, मास एजुकेशन। ठीक है, इंडिविजुअली जो मदर क्या कर रही है, ये मदर क्या कर रही है, बेबी को समझा रही है इंडिविजुअली, अकेले में बेबी को समझा रही है, मतलब तो वो क्या कहलाएगा आपका, इंडिविजुअली एजुकेशन। ठीक है, आप इंडिविजुअल एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, और मास एजुकेशन के अंदर क्या होगा, बच्चे ने पापा को देखा कि पापा सिगरेट पी रहे हैं, और बच्चा क्या करेगा, अगले दिन क्लास में जाएगा और अपने दोस्तों के साथ वो बात शेयर करेगा कि पापा जो है सिगरेट पीते हैं, तो अपनों को सिगरेट पीना चाहिए ना पीना चाहिए। तो वो क्या के अंदर आ जाएगा, मास एजुकेशन के अंदर आ जाएगा। मतलब बच्चा क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जाकर के बता रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जाकर के एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। वो क्या कहलाएगा आपका, मास एजुकेशन। तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन आपको समझ में आया, जहां आप एजुकेट करते हैं। ठीक है, किसी को कोई काम करने से आप रोकते हैं, पहले से ही आप काम करने के लिए रोकते हैं। क्या करते हैं आप, उसकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, और उसको बताते हैं कि नो बैड हैबिट। ठीक है, बैड हैबिट से उसको रोकते हैं। वो क्या कहलाता है आपका, प्रीमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है। ठीक है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन के बारे में बहुत बार पूछा गया है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इसको यहाँ पर एग्जांपल देकर भी आपको समझा दिया कि प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर जहाँ एजुकेशन की बात आ जाए, तो अपनी दिमाग की बत्ती जलाना है, ध्यान रखना है कि वो क्या कहलाएगा आपका, प्रीमोडियल प्रिवेंशन कहलाएगा। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या पूछी जाती है कि इसके अंदर क्या है, रिस्क फैक्टर सीन नहीं होते हैं, मतलब रिस्क फैक्टर नहीं दिखते हैं। आपको पूछेगा प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर रिस्क फैक्टर दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। ठीक है, वो रिस्क फैक्टर लिख करके दे देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर रिस्क फैक्टर नहीं होते हैं, सिर्फ उसमें क्या है, एजुकेशन अपन प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। तो जिसमें एजुकेशन वाला ऑप्शन दिया हो, आपको एजुकेशन वाला ऑप्शन सही करना है। तो ये हो गया आपका प्रीमोडियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्राइमरी प्रिवेंशन की। सेकेंड नंबर पे आता है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, अब प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, आपको क्या है, रिस्क फैक्टर शो होते हैं। क्या होता है, रिस्क फैक्टर शो होते हैं। मतलब आपको पता होता है कि अगर मैं काम करूंगा तो मुझे इस डिसीज को होने के चांस हैं, अगर मैं इससे अवेयर नहीं रहा तो मुझे वो डिसीज हो जाएगी। मतलब आपको रिस्क फैक्टर वहां पर शो होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैन है 38 ईयर का, वो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, जब वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, लग रही सिगरेट ही है, ये सिगरेट है। ठीक है, वैसे तो ऐसा लग रहा है कि इसके लिप्स सूज गए, लेकिन ये क्या है, सिगरेट है। ये क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। ठीक है, तो जब ये सिगरेट पी रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके लंग्स क्या होंगे, अफेक्ट होने लगेंगे। मतलब क्या है, इसके अंदर रिस्क फैक्टर यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, जब आपका प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इट ऑल्सो नोन एज। ठीक है, इट ऑल्सो नोन एज। ठीक है, इट ऑल्सो नोन एज। इस प्राइमरी प्रिवेंशन को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक प्रिवेंशन। क्या कहते हैं अपन, स्पेसिफिक प्रिवेंशन भी कहते हैं। अब स्पेसिफिक प्रिवेंशन क्यों कहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सेलिब्रिटीज पर्सन है। ठीक है, वो क्या करता है, उसको डर रहता है, तो वो क्या करता है, पब्लिक के अंदर जाता है तो
गार्ड वगैरह को बुलाता है, ठीक है, उसके आगे पीछे क्या रहते हैं, 2-5 गार्ड घूमते हैं, तो उसको क्या मिलता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आपको देना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये क्या दर्शा रहा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, कि कोई भी चीज अगर आपको होने वाली है, कोई डिसीज आपको होने वाली है, उससे आप पहले आपको क्या करना है, प्रिवेंशन करना है। वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाएगा। अब इस प्राइमरी प्रिवेंशन का फॉर एग्जांपल क्या होता है, कोई भी कपल है, ठीक है, वो क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। जब फैमिली प्लानिंग करते हैं तो फैमिली प्लानिंग कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे, वो आपस में मेल और फीमेल क्या करते हैं, सेक्स करते हैं, ठीक है। जब प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, ठीक है ना, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए क्या करते हैं, वो सेक्स करते हैं, ठीक है। तो उनकी क्या हो, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, ठीक, प्रेगनेंसी क्या हो जाती है, कंसीव हो जाती है। लेकिन ठीक है, आप प्राइमरी प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कपल होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्स करते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना होती, तो वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या है, कॉन्डम, क्या है, कॉन्डम। ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है। ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। वो क्या करते हैं कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लेते हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या हो गया, आपका कॉन्डम हो गया। तो जब वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का यूज करते हैं तो उनको क्या है, एसटीडी होने के चांस कम होते हैं, ठीक है। उनको एसटीडी नहीं होती, मतलब उनको क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज। एसटीडी का मतलब आप समझते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज। वो आपको क्या होती है, प्रिवेंट करती है। कौन, आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। वो आपको क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल एएनसी, कोई भी एएनसी मदर है, उनको क्या देते हैं आप, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, आईएफए की टैबलेट देते हैं। क्यों देते हैं आईएफए की टैबलेट, कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है, वो जो भी वुमेन है, वो क्या हो, एनीमिक ना हो, क्या हो, एनीमिक ना हो, मतलब उसको ब्लड की कमी ना हो, इसलिए आप क्या करते हैं, आयरन फोलिक एसिड देते हैं। और बच्चे को जो है, जो चाइल्ड है, उसको क्या हो, एनटीडी ना हो। एनटीडी मतलब क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। उस बच्चे को क्या ना हो, एनटीडी ना हो, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं आप, एएनसी को आईएफए देते हैं, आयरन फोलिक एसिड। और जो बच्चा है उसको क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होता, मतलब आप क्या कर रहे हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं पहले से, ठीक है। और आपके प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्यूनाइजेशन। बार बार क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि आपने बच्चे को वैक्सीन प्रोवाइड की है ना, और वैक्सीन प्रोवाइड करने के बाद जो है बच्चे के अंदर लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा होगा, तो इम्यूनाइजेशन अगर आप दे रहे हैं, वो भी काय के अंदर आएगा, आपका प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। इम्यूनाइजेशन जो आप फीमेल के अंदर देते हैं, वो कौन सा देते हैं, टीटी का देते हैं। और चाइल्ड के अंदर कौन सा देते हैं, 7 किलर डिसीज होती है, उससे प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो ये आपका प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। क्या है, इसको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के नाम से भी या फिर प्रिवेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ पर कपल का एग्जांपल दिया मैंने आपको, कपल सिर्फ सेक्स करते हैं, उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना होती, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। वो क्या कहलाती है, आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसको अपन क्या कहते हैं, कॉन्डम। जब वो कॉन्डम का यूज करेंगे, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहा है, मतलब उनको एसटीडी ना हो, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल आपको इम्यूनाइजेशन का बताया, इम्यूनाइजेशन भी आपका क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, ठीक है। आप कोई भी डिसीज होने से पहले उसको क्या करते हैं, रोकथाम करते हैं, ठीक है, एट द टाइम, ठीक है, डिसीज होने से पहले। ये कब चलता है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, ड्यूरिंग टाइम। कब चलता है ये, ड्यूरिंग टाइम पर चलता है, ठीक है। और आप जो भी एएनसी मदर हो गया, उनको आयरन फोलिक एसिड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से बचाते हैं, वो क्या है, आपका प्राइमरी प्रिवेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन की।
तो थर्ड नंबर पे आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, अब सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आप क्या करते हैं? सिंपली अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस, और क्या करते हैं आप? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं आप? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो काय के अंदर आएगा? आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है? पॉसिबिलिटी हो जाती है, पॉसिबिलिटी डिसीज स्टार्टेड इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होता है? डिसीज बनना चालू हो जाती है। आप क्या करते हैं? वहां पर अर्ली डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या आ जाएगा? फॉर एग्जांपल क्या करेंगे आप? या तो यूएसजी करेंगे, ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्सरे कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको एक्सीडेंट वाला जो एग्जांपल दिया था वो कहाँ में आएगा? एक्सरे के अंदर आएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर सिर्फ क्या होता है? पॉसिबिलिटी होती है कि बॉडी के अंदर क्या हो? डिसीज हो चुकी है। ठीक है, उसको क्या करेंगे अपन? अर्ली डायग्नोस करेंगे। अर्ली डायग्नोस कैसे करेंगे? या तो यूएसजी करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, या फिर एक्सरे करेंगे, और उसको क्या करेंगे? ये करने के बाद फिर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल HIV है ना, HIV एक ऐसा वायरस है, एक ऐसी डिसीज है जो कि जब तक आप ट्रीटमेंट लेते हो जब तक वो ठीक रहता है। अगर आपने ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया तो उसका वायरस जो है दोबारा से ग्रोथ होने लगती है बॉडी के अंदर। ठीक है, HIV वायरस का कोई ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, HIV अगर आपको हो गया है तो कभी भी आपकी बॉडी से वो वायरस निकलता नहीं है। ठीक है, ये HIV के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में अपन क्या कर रहे हैं? प्री मॉड्यूल में अपनों ने देखा कि रिस्क फैक्टर नहीं था, फिर अपनों ने प्राइमरी के अंदर अपनों ने क्या देखा कि रिस्क फैक्टर उसके अंदर प्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है, उसके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है, और सेकेंडरी के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है उसको डिसीज होने की। ठीक है, उसको पॉसिबिलिटी है डिसीज होने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे अपन? डायग्नोस करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यूएसजी, ब्लड टेस्ट या फिर एक्सरे वगैरह करके देखेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करेंगे? प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये आ गया आपका क्या? सेकेंडरी के अंदर आ गया। ठीक है, अब लास्ट अपन बात कर लेते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन की। फोर्थ है टर्शियरी प्रिवेंशन। क्या है? टर्शियरी प्रिवेंशन। ठीक है, ये होता है लास्ट प्रिवेंशन, फोर्थ प्रिवेंशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो डिसीज होती है, क्या होता है इसके अंदर? जो डिसीज होती है वो क्या कहां पर चली जाती है? पिन पॉइंट पे। ठीक है, मतलब हाईएस्ट लेवल पर चली जाएगी, हाईएस्ट लेवल पर। ठीक है, या फिर अपन ये सब बोल सकते हैं कि प्रोग्रेशन पे चली जाएगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दे दूंगा। ठीक है, टर्शियरी जो है लास्ट होता है, आपको डिसीज हो चुकी है, आपने ट्रीटमेंट ले लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है? ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आप क्या है? ठीक नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, आपने ट्रीटमेंट ले लिया, ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी आप ठीक नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर क्या बोलेगा कि आपको क्या है? ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव ब्रेस्ट। ठीक है, तो वो आपके जो बॉडी का ऑर्गन है वो बॉडी से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट जो मैंने आपको बताया था सीक्वेंस ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर क्या आता है? लास्ट हैंडीकैप्ड के अंदर आ जाता है। मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी से उस ऑर्गन को निकाल दिया गया। मतलब अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, आप ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? वो ब्रेस्ट को ही रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसमें आप हैंडीकैप्ड नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है? हैंडीकैप्ड नहीं होते। हैंडीकैप्ड कब होते हो? जब आपका एक्सीडेंट जो हो बहुत हाई लेवल का एक्सीडेंट हो, इसमें आपके बचने के चांस कम होते हो। ठीक है, तो वहां पर आप क्या हो जाते हैं? है ना, डिसेबल हो जाते हैं, आपकी बॉडी क्या हो जाती है? इम्पेयर हो जाती है। ठीक है, तो ये टर्शियरी प्रिवेंशन था। इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको यहाँ पर सोल्व करना है कि कौन सा प्रिवेंशन है, जल्दी जल्दी मुझे बताना है।
फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मीजल्स वैक्सीन गिवन एट 9 मंथ ऑफ एज। ठीक है, जल्दी से बताओ मीजल वैक्सीन, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा कि मीजल वैक्सीन गिवन एट 9th मंथ ऑफ एज। ठीक है, तो वैक्सीनेशन के बारे में मैंने आपको कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में पढ़ाया था? प्राइमरी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इम्यूनाइजेशन आपका काय में आता है? प्राइमरी के अंदर आता है। आयरन फॉलिक एसिड काय के अंदर आएगा? आपका प्राइमरी के अंदर आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आपका काय के अंदर आएगा? प्राइमरी के अंदर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंजरी टीबी वैक्सीन गिवन। ड्यूरिंग इंजरी टीबी वैक्सीन गिवन। ठीक है, इंजरी के टाइम पे आप टीबी वैक्सीन दे रहे हैं, ये कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? तो ये भी क्या है आपका? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। ठीक है, तो क्या आप यहाँ का क्या कर रहे हैं? टीबी वैक्सीन दे रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी ड्रग थेरेपी। क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी लेप्रोसी। लेप्रोसी के अंदर आप क्या कर रहे हैं? मल्टी ड्रग थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? ट्रीटमेंट आ गया। ड्रग थेरेपी आप दे रहे हैं तो क्या के अंदर आएगा? ट्रीटमेंट सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन गिवन इन कम्युनिटी फॉर प्रिवेंटिंग मलेरिया। ठीक है, आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए इन कम्युनिटी के अंदर आप क्या कर रहे हैं? एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या कहलाएगा? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एजुकेशन टाइम में प्रोवाइड करते हैं अपन प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर आप क्या करते हैं? एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको सोल्व करा है। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।